नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को फीड करने वाली और फर्टिलाइजर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड के बारे में, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। वैसे तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, क्योंकि ये 1943 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब सबसे पहले इसने लार्ज स्केल फर्टिलाइजर्स प्लांट एस्टेब्लिश किया था उद्योग मंडल कोची, केरला, इंडिया में। लेकिन स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिछले 5 साल में ही इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को एक तरह से मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। क्योंकि पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट इसने अपने इन्वेस्टर्स को 600% का रिटर्न, जबकि पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 180% के आसपास स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। इस पीरियड में देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को फीड करने वाली वैसे तो बहुत सारी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी देखने को मिलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज का परफॉर्मेंस या तो एवरेज या पुअर माना जा सकता है। क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो दूर की बात है, हार्डली उन्होंने 10% या निगेटिव साइड में रिटर्न दिया है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इसके प्राइस में करीब 4.25% के आसपास गिरावट होता हुआ दिख रहा है और ये करेंट टाइम में 359.60 रुपये पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 5-7 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी इंडिया में यूनियन बजट आता है तब उसके पहले कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर से आने वाले स्टॉक्स में जबरदस्त बूम होता हुआ दिखता है। तो क्या फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड, जो कि एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक बार फिर से यूनियन बजट 2023 जो पेश होने वाला है उसके पहले एक जबरदस्त मूवमेंट इसमें बन सकता है? शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में इस कंपनी और स्टॉक का फ्यूचर कैसा रह सकता है? प्रेजेंट टाइम में एक कंपनी और स्टॉक फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर कैसा नजर आ रहा है, और क्या करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके एक बार फिर से फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग या मल्टी बैगर रिटर्न पाया जा सकता है? ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल को समझने के लिए इसके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो करेंट टाइम में इसके पास वाइड रेंज के प्रोडक्ट हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स। ये सारे फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट के अलावा ये कंपनी बैग, जिप्सम और कैप्रोलैक्टम जैसे प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है, जो नाइलन टायर कोड, नाइलन फिल्मेंट यार्न और इंजीनियरिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके रेवेन्यू को स्प्लिट करके देखा जाए तो इसको फैक्टमोप से करीब 73% का रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल ईयर 2021 डेटा के अकॉर्डिंग। अमोनियम सल्फेट से इसको 13% का रेवेन्यू, इंपोर्टेड फर्टिलाइजर से 9% और अदर से इसको 5% का रेवेन्यू आता है। दोस्तों, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए इसके बिजनेस में और ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए कुछ फाइनेंशियल डेटा पर नज़र डाल लेते हैं। और करेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 23,253 करोड़ का है। शेयर का मार्केट प्राइस फिलहाल 359 रुपये चल रहा है, और जो बुक वैल्यू 7.49 रुपये के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, और एक तरह से इस गैप को हम काफ़ी ऑबनॉर्मल मान सकते हैं। दोस्तों, जनरली देखा जाता है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग जो भी XYZ कंपनी होती है उनका पी रेशियो थोड़ा सा लोअर साइड में या कर सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक भी 35.0 है। इस कंपनी ने जो अपने Q2 यानी सितंबर 2022 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग या कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि एनुअल बेसिस पर इसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 147.55% और प्रॉफिट ग्रोथ इसका करीब 193% था। जबकि इसके पीएस के परफॉर्मेंस पर नज़र डाला जाए तो इसके आसपास भी कोई कंपनी टिकती हुई नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो कि मार्केट कैप वाइज नंबर 1 कंपनी है इस सेक्टर में, उसका सेल्स ग्रोथ 64.51% और प्रॉफिट ग्रोथ 42.60% था। RCF एक जरूर ऐसी कंपनी है जिसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 113.44% और प्रॉफिट ग्रोथ 122.11% रहता है। लेकिन इसका भी कंपैरिजन अगर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर कंपनी से किया जाए, इसके सामने ये पुअर ही नजर आएगा। दोस्तों, इस कंपनी का परफॉर्मेंस न सिर्फ पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़बरदस्त रहता है, बल्कि पिछले 2-3 सालों के क्वार्टर्स रिपोर्ट पर भी नज़र डाला जाए आपको ऑलमोस्ट इसी लाइन में ही ये नज़र आएगा। लेकिन एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डाला जाए तो ये कंपनी मार्च 2018 तक लॉस मेकिंग थी, और इसके बाद से यहाँ पर एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और करेंट टाइम में ये पॉजिटिव बना हुआ है। सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए तो मार्च 2011 मार्च 2012 के कंपैरिजन में लगातार आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2012 में जो इसका सबसे ज़्यादा सेल्स 2876 करोड़ का होता है, मार्च 2017 और मार्च 2018 में कम होकर 1800-1900 के रेंज में आ चुका है।
लेकिन यहाँ से इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। और फाइनली जो मार्च 2022 का इसका एनुअल रिपोर्ट आया था, ये 1927 करोड़ से बढ़ के 4425 करोड़ तक होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस कंपनी का मार्च 2013 से लेकर मार्च 2016 तक निगेटिव रहता है, यहाँ से इंप्रूवमेंट स्टार्ट होता है और फाइनली ये प्रेजेंट टाइम में 596 करोड़ तक होता है, जो लगातार आपको मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट के बाद से ग्रो करता हुआ दिखेगा। ओपीएम परसेंटेज पर नज़र डाला जाए तो सबसे खराब परफॉर्मेंस इसका आपको मार्च 2013 से लेकर मार्च 2016 के पीरियड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव होने की वजह से ये भी नेगेटिव रहता है। और जैसा कि मैंने बताया, इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, मार्च 2018 तक निगेटिव ही रहता है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कुछ सालों तक निगेटिव रहता ही है। इसका सेल्स ग्रोथ भी लगातार कई सालों तक पुअर बना रहता है। लेकिन मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के बाद लगातार इस कंपनी का चाहे सेल्स ग्रोथ हो, ओपीएम परसेंटेज हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनली इसका नेट प्रॉफिट निगेटिव 129 करोड़ से बढ़ के लास्ट इसका एनुअल जो रिपोर्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग 353 करोड़ तक आ चुका है। ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 10 साल में 4%, 5 साल में 19%, पिछले 3 साल में 31% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 92% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको इसका सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये पिछले 10 साल में 37%, 5 साल में 30%, पिछले 3 साल में 54% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 71% रहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पिछले 5 साल में ये स्टॉक एक तरह से बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है और उसका रिफ्लेक्शन इसके स्टॉक प्राइस CAGR पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 29%, 5 साल में 45%, पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छा 107% और पिछले 1 साल में एक बार फिर से ट्रिपल डिजिट में 183% CAGR रहता है। दोस्तों, इस कंपनी का ग्रोथ भले ही बहुत ही अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन बैलेंस शीट देखा जाए तो अभी भी ये निगेटिव बना हुआ है और यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट वैसे तो नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व लगातार पिछले कई सालों से निगेटिव चल रहा है। सबसे ज़्यादा निगेटिव रिजर्व इसके पास मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 2286 करोड़ का था, जो इम्प्रूव तो हुआ है लेकिन अभी भी निगेटिव 162 करोड़ बना हुआ है। कंपनी के ऊपर कर्ज आपको सबसे ज्यादा 2402 करोड़ का मार्च 2017 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा, जिसमें एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा कर्ज माना जा सकता है, क्योंकि रिजर्व इसका पहले से ही निगेटिव और 1830 करोड़ का कर्ज है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका बैलेंस शीट अभी भी काफी पुअर माना जा सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो होता हुआ दिख रहा है इसके रिजर्व्स और बोरोइंग्स में, लेकिन अभी भी ये दोनों या तो निगेटिव या ज्यादा बना हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि नेट कैश फ्लो पे नजर डाला जाए तो पिछले 10-12 साल में 1-2 साल ऐसा देखने को मिलेगा जब इसका नेट कैश फ्लो निगेटिव रहता है। बाकी मैक्सिमम एनुअल रिपोर्ट में ये पॉजिटिव साइड में ही है। इस कंपनी और स्टॉक का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों से, शॉर्ट एनालिसिस भी उसी लाइन में ही जाता हुआ दिख रहा है और प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 9 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जबकि वीकनेस 2 और थ्रेट 0-2 का ही स्कोर हो रहा है निगेटिव साइड में। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते इसमें 5% का लोअर सर्किट लग चुका है और प्राइस एंड वॉल्यूम पे नज़र डाला जाए तो प्राइस परफॉर्मेंस जैसा कि हमने देखा इसका ज़बरदस्त रहा है पिछले 5-6 सालों में, जिसमें सबसे अच्छा स्टॉक मूवमेंट आपको पिछले 3 महीना में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पीरियड में इसके प्राइस में करीब 226% का उछाल आया है, पिछले 1 महीना में 142%, पिछले 1 सप्ताह में 32% और लॉन्ग टर्म में इसमें सबसे अच्छा मूवमेंट आपको पिछले 3 साल में होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस पीरियड में इसके प्राइस में करीब 744% का पॉजिटिव मूवमेंट बना है। हालांकि वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाला जाए तो इसको काफी एवरेज या खराब माना जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग क्वांटिटी लगातार पिछले 1 महीना से कम होता हुआ दिख रहा है, बल्कि डिलीवरी का परसेंटेज भी काफी लो है, जो सबसे अच्छा ट्रेडिंग क्वांटिटी होती है ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में, क्योंकि इस पीरियड में करीब 91 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 9.5। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग इसकी ट्रेडिंग क्वांटिटी कम होकर 68 लाख होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ के 12.25% तक होता है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ट्रेडिंग क्वांटिटी कम होकर 43 लाख हो जाती है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 14-14% रह जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले 1 महीना डेटा के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम एनालिसिस काफी पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि इस स्टॉक में न सिर्फ ट्रेडिंग क्वांटिटी लगातार डिक्रीज कर रहा है, बल्कि डिलीवरी का परसेंटेज भी लगातार इसमें 20% के नीचे बना हुआ है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक 90% बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस पीरियड में ऑलमोस्ट 0 के आसपास है
अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में जबरदस्त फ्लक्चुएशन आता हुआ दिख रहा है और लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग ये 8.56% है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग जून 2021 से लेकर अब तक 0% ही है। यानी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सितंबर 2022 का इसका बना है उसमें मेजर होल्डिंग प्रोमोटर्स और डीआईज की है। दोस्तों, जिस तरह से इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट रहा है पिछले कुछ महीनों से टेक्निकल एनालिसिस में, चाहे इसका डेली का डेटा हो, वीकली डेटा हो या मंथली डेटा हो, हर तरफ आपको बुलिश या वेरी बुलिश ही ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल इसका मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बुलिश पैटर्न में ही है। दोस्तों, फाइनली अब बात किया जाए क्या फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल से ट्रेवनकोर लिमिटेड शेयर को करंट टाइम में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक अच्छा रिटर्न के लिए। दोस्तों, नो डाउट जिस तरह से इस कंपनी का फंडामेंटल इंप्रूव हुआ है, गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है, आने वाले शॉर्ट पीरियड से लेकर लॉन्ग पीरियड में इसका फंडामेंटल हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 महीनों में इसके शेयर प्राइस में 225% का उछाल आया है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 5% का लोअर सर्किट भी लगा है। पिछले कई सालों का जिस तरह से ट्रेंड रहा है, जब भी यूनियन बजट आता है उसके पहले फर्टिलाइजर्स कंपनी के स्टॉक में एक जबरदस्त मूवमेंट बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से इसके शेयर प्राइस में एक अच्छा ग्रोथ आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 354.55 रुपये चल रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई से मात्र 5% नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें ये नेगेटिविटी बनी रह सकती है और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसमें 15-20% का गिरावट आ सकता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भले इसका परफॉर्मेंस रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वाइज काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन पीएस के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुका है। इसलिए पर्सनली मुझे अगर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना होगा। मैं तब तक इसको अवॉइड करूंगा जब तक इसका वैल्यूएशन रीजनेबल ना हो जाए, इंडियन बजट का इम्पैक्ट इस पर निगोशिएट ना हो जाए और बैलेंस शीट जिस तरह से इसका निगेटिव बना है पॉजिटिव ना हो जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और स्टॉक के बारे में, अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।